हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड पूरक परीक्षा 2020 कक्षा 10वीं विषय गणित का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। यह प्रश्न पत्र बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये पूरक परीक्षा कोविड-19 के कारण बहुत देरी से शुरू हुआ था और ये नए पैटर्न के साथ हुआ है, तो ये बहुत ही सहायक हो सकता है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो प्रश्न क्रमांक पहला में पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखो। जिसका पहला प्रश्न है, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x धन b2y बराबर c2 के अद्वितीय हल प्राप्त होने का प्रतिबंध होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका एक ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, यदि किसी समीकरण वर्ग समीकरण के मूलों का योग -4 तथा गुणनफल -12 तो नया वर्ग समीकरण होगा। तीसरा प्रश्न है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। चौथा प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प का n1 n2 n3 बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर को हो तो n1 ब्रैकेट n2 प्लस n3 इक्वल टू n1 इंटू n2 प्लस n1 इंटू n3। प्राकृत संख्या का यह गुण क्या कहलाता है? विचरण गुण, संवरक गुण, कर्म विनिमय गुण, साहचर्य गुण। सही विकल्प का अंतिम प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:25 हो तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात होगा 6:5, 12:5, 18:5, 24:5। उसके बाद खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक पहला का खंड ब है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसका पहला खाली स्थान पूछा गया है, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को एक पहचान संख्या दी जाती है जिसे खाली स्थान कहते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, रेखा का समीकरण y बराबर mx धन c में m रेखा की डैश को प्रदर्शित करता है। तीसरा प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर के रेखाखंड को 10 सेंटीमीटर करने के लिए स्केल गुणक खाली स्थान होगा। चौथा प्रश्न, यदि 2 साइन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। पांचवा प्रश्न है, बहुपद 18x2 धन 9x को 3x से भाग देने पर भागफल खाली स्थान होगा। उसके बाद इसका सखंड है, सत्य और असत्य लिखिए। जिसका पहला प्रश्न है, वृत्त के किसी चाप एवं चाप के सिरों को मिलाने वाली त्रिज्याओं के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। इसका तीसरा पूछा गया है, किसी लंबवृत्तीय शंकु का आधार का वृत्त, आधार क्या होता है? वृत्त होता है। चौथा प्रश्न है, बैंक में एक निश्चित समय के लिए एक मुश्त राशि जमा की जाती है, उसे आवर्ती जमा खाता कहते हैं। समानांतर श्रेणी -7, -11, -15, -19 डैश 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 का सर्वांतर -4 होगा। तो इसमें सत्य और असत्य बताना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, यदि सेक a बराबर कोसेक b हो तो सिद्ध कीजिए a धन b बराबर 90 अंश। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, बहुपद x² - y² को गुणनखंड के रूप में लिखिए तथा x धन y से भाग दीजिए। प्रश्न क्रमांक चौथा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 50, 35, 29, 49, 19, 50, 16, 25, 50, 16, 36, 50। प्रश्न क्रमांक पांचवा पूछा गया है, बिंदुओं r के निर्देशांक है 5, 8 तथा s के निर्देशांक है 5, -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक छठवा है, 8xy और 4x2y का तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक सातवां है, समानांतर श्रेणी 2, -1, -4, -7 डैश 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 के 27 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक आठवां है, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 8 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जाता है। नौवां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3n धन 7 का होल स्क्वायर -3n - 7 का होल स्क्वायर का एक गुणनखंड 12 है, जहां n एक क्या है? प्राकृत संख्या है। प्रश्न क्रमांक 10वां है, एक 105 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 5:7:9 के अनुपात में
3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11वां है, एक त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण सी क्या है, समकोण है। भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित है। सिद्ध कीजिए कि AE का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन DE का वर्ग। इसमें अथवा प्रश्न में पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। प्रश्न क्रमांक 12 है, मिट्टी का एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है, जिसे एक बच्चा गोले में परिवर्तित कर देता है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका अथवा प्रश्न है, यदि 100 सेंटीमीटर लंबी धातु का छड़ जो बेलनाकार है की व्यास 7 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्रमांक 13 है, किसी अस्पताल में 1 साल में भर्ती हुए मरीजों के उम्र के आंकड़े निम्नलिखित है, इसका माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़ा प्रश्न में दिया हुआ है। इसका अथवा प्रश्न है, किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों या विद्यार्थियों का प्राप्तांक निम्न सारणी में दिया गया है, प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसके आंकड़े प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 14 है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 6 लीटर पेट्रोल भराया। उन दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। तो आंकड़ा और बचे हुए यानी कि दिन, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में, ये सब आंकड़ों को प्रश्न में दर्शाया गया है। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा एवं दिनों के मध्य आलेख खींचना है। इसका अथवा प्रश्न है, एक रेखा बिंदु 5-7 से गुजरती है, इसकी ढाल 2/3 है। इस रेखा पर उस बिंदु का x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक कितना है, 13 है। प्रश्न क्रमांक 15 है, बैंकिंग से पूछा गया, वृषांक ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। इसका अथवा प्रश्न है, वृत्ति वर्ष 2017-18 में अंकुर की वार्षिक आय 3,20,000 रुपये थी। उसने 16,000 रुपये जीवन बीमा पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम तथा 2,000 रुपये प्रति माह सामान्य भविष्य निधि में जमा किया। उस वर्ष के देय आयकर की गणना कीजिए। यदि सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख है, आयकर की दरें निम्नानुसार है। प्रश्न क्रमांक 16 पूछा गया है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जहां पर BC बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 60 अंश, कोण C बराबर 45 अंश और रचना के पद भी लिखना है। इसका अथवा प्रश्न, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 75 अंश और कोण AC बराबर 45 अंश हो। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज XYZ बनाइए जिसमें YZ बराबर 5/4 BC हो। रचना के पद भी लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 पूछा गया है, त्रिकोणमिति समीकरण को हल कीजिए। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा धन 1 बराबर 0। उसके बाद इसका अथवा प्रश्न है, तेज हवा से टूटे एक पेड़ का सिरा झुककर पेड़ के पास से 6 मीटर की दूरी पर जमीन पर छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। पूरे पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 पूछा गया, एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाया जाना है। यदि 1 मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। इसका अथवा प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरी व मेरी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये 18 प्रश्न पूरक परीक्षा में पूछे गए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि ये परीक्षा कोविड-19 के बाद हुए थे।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।